अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। आज के इस क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स निकालेंगे सम पर्टिकुलर फंक्शंस का। आपने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपने सीखी और एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन हमने की। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर एन हमने की एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो आज हम कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस की डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालेंगे बाय यूजिंग एबिनशो मेथड। ठीक है, तो दिस वाज द एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स रेज्ड पावर एन। एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला। आज हम कुछ और पर्टिकुलर फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, एक एक करके हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने की। और आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हमने एबिनशो मेथड आपके साथ डिस्कस किया और एबिनशो मेथड में 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज वी गिव स्मॉल इंक्रीमेंट एंड देन वी सबट्रैक्ट, एंड थर्ड स्टेप इज वी डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशन, एंड फाइनली वी टेक द लिमिट्स। ठीक है, वो स्टेप्स यूज करके हम यहां पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का। तो कौन सी फंक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्स रेज्ड पावर एन के बाद? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए रेज्ड पावर एन, या पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स या क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स? वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एबिनशो मेथड और विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इससे पहले हम आगे बढ़े डियर स्टूडेंट्स, हम एक पर्टिकुलर लिमिट यहां पे यूज करेंगे। पर्टिकुलर लिमिट या स्टैंडर्ड लिमिट जिसे हम कहते हैं, अगर हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 0 है, साइन z डिवाइडेड बाय z, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर लिमिट या ये स्टैंडर्ड लिमिट हम यहां पे यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव और द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन x। ठीक है, रेडी है ना आप अपना कॉपी और जो पेन है वो रेडी रखिए और फॉलो कीजिए कि कैसे हम डिफरेंट स्टेप से इस साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 1 ऑफ एबिनशो मेथड? Give small increment on both sides. Give small increment on both sides, or you can say give small increment to both the variables x and y. x का वेरिएबल x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, y का स्मॉल इंक्रीमेंट बनेगा डेल्टा y, सो आई कैन राइट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू दिस इज साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x. This is the equation second. So first step is OR. Now we move to the second step of Ebinshaw method. Now what is second step? You know, आप steps याद रखिए। Second step में हम क्या करते हैं? We subtract. Let us subtract equation first from equation second. ठीक है? We write y plus delta y is equal to sine of x plus delta x माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये है सेकंड स्टेप जिसमें हम सबट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, दिस इज हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज y प्लस डेल्टा y देन y, सो आई कैन राइट y प्लस डेल्टा y minus y. On the right we have sin x plus delta x minus sin x. This y and y cancels out. Here remains only delta y. ठीक है, now the next step or the third step of Ebinshaw method is we divide both sides. So let us divide both sides of this expression by delta x. This becomes delta y by delta x is equal to sine of x plus delta x minus sine of x whole divided by delta x. This is the expression we have got from the step number 3. Now the last but not the least step, that is taking the limit. अभी हमने जब small increment apply किया दोनों variables पे x और y पे, that means we add very small positive quantity to both the variables. x पे हम delta x add करते हैं, y पे हम delta y add करते हैं। ठीक है, यहां पे जब हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं, स्टेप नंबर 4 मैं यहां पे लिखता हूं, स्टेप नंबर 4
taking limit as delta x tends to 0. That means, dear students, we first of all when we give the small increment to the variables x and y, there are very small positive quantities और इतना small कि वो tend करते हैं zero के, that will approach to the zero. That's why we call them the very small positive quantities as, and we represent them as delta x and delta y. ठीक है, तो इतने छोटे इंक्रीमेंट्स हम देंगे, इतने छोटे हम क्वांटिटीज ऐड करेंगे कि दैट विल अप्रोच टू द जीरो. ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. दिस इज साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x. यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, साइन a minus sin b, that is equal twice cos of a plus b by 2 into sin of a minus b divided by 2. ये भी है sin a minus sin b. Instead of a we have x plus delta x, and instead of b we have x. So I can write this is twice cos of a plus b by 2, that means x plus delta x plus x divided by 2 into sine of a minus b by 2. This is sine of x plus delta x minus x divided by 2. This minus x and plus x cancels out and denominator में भी है delta x. ठीक है, so I can write this is represented by dy by dx. So I can write dy by dx is equal limit delta x tends to 0. देखिए cos of x and x becomes twice x, 2x plus delta x. मैं 2 जो डिनोमिनेटर में है वो मैं डिवाइड करूंगा बोथ टर्म्स पे. I can write 2x divided by 2 delta x divided by 2. Then we have sin of, यहां पे बच जाता है delta x divided by 2. अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे यहां पे है डेल्टा x, यहां पे 2 था, ये मैंने नहीं लिखा यहां पे. सो आई कैन टेक इट इन द डिनोमिनेटर, आई कैन राइट इट हियर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अगर हम उल्टा करके फिर हम लिखेंगे वो वापस 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा. मैंने ऐसा क्यों लिखा? आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट दिस लिमिट इनटू द स्टैंडर्ड लिमिट sin z डिवाइडेड बाय z, वेयर z टेंड्स टू 0. सो यहां पे मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूंगा और ये है, अगर मैं पहली टर्म पे लिमिट अप्लाई करूंगा डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस बिकम्स dy by dx. दिस इज सिंपली cos of x because delta x, when delta x tends to 0, delta x by 2 tends to 0. Here it becomes limit delta x tends to 0 sin z divided by z, sin z divided by z, that is always equal to 1. इस टर्म पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो हमेशा किसके बराबर है? 1 के बराबर है. That means dy by dx in that case is cos of x. ठीक है, तो sin x का जो डेरिवेटिव हमने निकाला that comes out to be equal to cos of x. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने sin x का डेरिवेटिव निकाला और sin x का डेरिवेटिव जो है वो cos x के बराबर है. प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी x रेज़ पावर n का डेरिवेटिव निकाला था, तो हमने इस क्लास में हमने sin x का डेरिवेटिव प्रूव किया, that is equal to cos of x. अब एक और फंक्शन की हम बात करेंगे, वो है cos of x, and we will try to find out the derivative or the differential coefficient of cos of x by using Ebinshaw method, or you can say by using the definition or simply the first principle of the derivative. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ये आपने कॉपी किया होगा, अगर ना भी किया होगा आपकी टेक्स्ट बुक पे ये सारा सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेन यहां पे किया आपके लिए. आप समझ पाएंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव निकाल पाएंगे sin x का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात करेंगे, वो है cos of x. और जब हम यहां पे हमने sin a माइनस sin b यूज किया और नेक्स्ट डेरिवेटिव में हम एक और लिमिट यूज करेंगे, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज cos of a minus cos of b, that is equal to minus twice sin of
a plus b divided by 2 into sine of a minus b divided by 2. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सिंपल मेथड है जो हम एबिनशो मेथड फॉलो करते हैं. 4 स्टेप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सिंपली हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स. ठीक है, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल. हम आगे बढ़ते हैं. लेट y is equal to cos of x. Let's name this equation as equation first. ठीक है. Now let's move to the first step of Ebinshaw method. This is step number 1. Step number 1, you remember? Yes. Give small increment on both sides. So we give small increments to both the limits, both the variables rather, x and y. We get, what we get? We get y plus delta y is equal to cos of x plus delta x. Let's name this equation as equation second. ठीक है. Now the second step of the Ebinshaw method is step number 2. Subtract equation first from equation second. We get y plus delta y is equal to, then we have y plus delta y minus y is equal to cos of x plus delta x minus cos of x. ठीक है. This is y positive, y negative. It will cancel. It will be cancelled. Then we have delta y is equal to cos of x plus delta x minus cos of x. ठीक है. Now the second step तो हो गया. Now we move to the third step of Ebinshaw method. That is step number 3. Divide both sides by delta x. So this becomes delta y by delta x is equal to cos of x plus delta x minus cos of x whole divided by delta x. ये लिमिट अप्लाई करने के बाद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं या हम यहीं पे इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. लेट्स सिंपलीफाई दिस एंड take the limit of this expression simultaneously. So I can write it as step number 4. Step number 4 is taking limit as delta x tends to 0. This becomes limit delta x tends to 0. Delta y by delta x is equal to limit delta x tends to 0. डिनोमिनेटर में है डेल्टा एक्स, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b फॉर्म में है ये. इंस्टेड ऑफ a we have x plus delta x and instead of b we have x. This is cos of a minus cos of b is always equal. आपने 11th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी minus twice sin of a plus b by 2 into sin of a minus b divided by 2. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करने के लिए. a के बदले है x plus delta x, b के बदले है x. So I can write it minus twice sin of a plus b by 2, that is x plus delta x plus x divided by 2 into a minus b by 2, sin of a minus b by 2. This is sin of x plus delta x minus x whole divided by 2. ठीक है. तो ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, कैंसिल होते हैं ये दोनों. तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. दिस इज सिंपली dy by dx इज इक्वल लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. मैं सिर्फ माइनस लिखूंगा, 2 को मैं बचा के रखता हूं, ये मुझे जरूरत पड़ेगा आगे चलकर. आई राइट हियर साइन ऑफ x and x becomes 2x. Then we have delta x, denominator में 2, यहाँ भी अलग, this will cancel out. And then we have here sin of delta x divided by 2 whole divide delta x. अब ये जो 2 था यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ because I can take its reciprocal. ये automatically numerator में आ जाता है. ठीक है. मैंने इसको क्यों denominator में लिया? Because I need sin z divided by z. Here we have sin delta x divided by 2, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास था सिर्फ डेल्टा x, इसलिए मैंने लिखा डेल्टा x divided by 2. You got it? Okay. Now let's take the limit.
दिस इज dy by dx इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट इस पे भी अप्लाई करेंगे और इस पे भी अप्लाई करेंगे, आई कैन राइट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस साइन ऑफ, this is x plus delta x divided by 2. Then we have limit delta x tends to 0 sin delta x divided by 2, then whole divide delta x divided by 2. ठीक है, ये बन जाता है लिमिट इस फॉर्म में, लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z डिवाइड बाई z इक्वल टू 1. आप सोच रहे होंगे डेल्टा x जहां पे है, यहां पे डेल्टा x डिवाइड बाई 2 है. When delta x tends to 0, delta x by 2 tends to 0, because delta x अगर हम टेंड करवाएंगे 0 को, I can take divided by 2 divided by 2. That means delta x by 2 also tends to 0. So instead of delta x tends to 0, I can write here delta x by 2 tends to 0. This means dy by dx is equal to, इस पे लिमिट अप्लाई करके delta x tends to 0 ये बनेगा माइनस साइन x, एंड यहां पे ये जो लिमिट है स्टैंडर्ड लिमिट, ये यूज करके हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1. सो dy by dx in this case is equal to minus sine of x. So what was y here? Y was cos x. What is it? Is dy by dx? It is minus sine x. इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus times sin x. माइनस टाइम्स साइन एक्स. पहले हमने किया डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव कॉस एक्स, देन वी प्रूव्ड डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज माइनस टाइम्स साइन एक्स. सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आप प्रूव कर सकते हैं tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर एक्स. ये मैं आपके लिए एज ए होम असाइनमेंट रखता हूं, ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे. तो अगर नहीं आता है तो आगे आने वाले क्लासेस में इसको भी हम प्रूव करेंगे. लेकिन ये है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेरिवेटिव कैसे हम निकाल पाएंगे. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ लेट्स मूव अहेड विद सम मोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव देखने के लिए. ठीक है, ये आपने कॉपी किया होगा, ना भी किया होगा तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ये लिखा हुआ है. आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं या यहां से भी स्क्रीनशॉट उठा के इसको कॉपी कर सकते हैं. और मसला सबसे बड़ा यह है कि आप इसे समझ पाएं, आप देख पाएं कि व्हाट आर द स्टेप्स, लॉजिकली हम कैसे कंक्लूड करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज माइनस टाइम्स साइन एक्स. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं विद वन मोर फंक्शन, दैट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम यहां पे निकालेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बताएंगे which are in the form of exponents, powers. अभी स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं. हमने देखा है कि जब उनको कहा जाता है what is derivative of x raised power 5, they simply answer it is 5 into x raised power 5 minus 1, that is 5x raised power 4. लेकिन जब इन्हीं स्टूडेंट्स को कहते हैं हम या पूछते हैं हम कि what is the derivative of 5 raised power x, is there any difference? स्टूडेंट्स क्या आंसर देते हैं? वो कहते हैं x into 5 raised power x minus 1, which is totally wrong. This is not the right answer. आपको राइट आंसर देखना है या जानना है, वो हम यहां पे देखेंगे कि क्या है डेरिवेटिव ऑफ 5 raised power x. पहले आपको देखना पड़ेगा, is there any difference between x raised power 5 and 5 raised power x? Yes, there is a huge difference. That is, this is variable raised power constant. Here in first case it is variable, base is variable and power is constant. But here in second case it is constant raised power variable. तो मेथड भी चेंज होगा, जब फंक्शन डिफरेंट है तो मेथड्स भी चेंज होंगे. हम एक जनरल फॉर्म, इसी टाइप का एक जनरल फॉर्म है, उसमें हम उसका डेरिवेटिव देखने की कोशिश करेंगे. अगर हम a raised power x लिखेंगे, where a is any real number, ठीक है, any constant, a and x is variable, इसका लिमिट हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ एबिनशो मेथड. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ a raised power x. डेरिवेटिव ऑफ a raised power x क्या है? तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी या जहन में रखनी पड़ेगी,
लिमिट्स का एक स्टैंडर्ड, लिमिट्स में आपने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा होगा, वो है अगर हमारे पास है लिमिट z टेंड्स टू 0, a raised power z plus 1 divided by z, that is always equal to log of a. Log of a. Limit z tends to 0, a raised power z plus 1 divided by z is equal to log of a. This is the limit we'll be using to solve this a raised power x with the help of Ebinshaw method. ठीक है, प्रोसीजर वही है, 4 स्टेप्स है और उन्हीं 4 स्टेप्स को हम यहां पे यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि क्या है डेरिवेटिव ए रेज्ड पावर एक्स का. ठीक है, तो प्रोसेस वही है, प्रोसीजर वही है. स्टेप फर्स्ट पे हम जाते हैं. स्टेप फर्स्ट इज गिव स्मॉल इंक्रीमेंट on both sides. This y becomes y plus delta y, and this becomes, we have to add to the variable only. Variable means a thing which is changeable, which can be changed. Here a is constant, a cannot be changed. Constant means which is fixed. That's what variable is all about. You can change it. So this is a raised power x plus delta x. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, वो लिखते हैं a plus delta a raised power x. नहीं नहीं, this is totally wrong. You have to add increment to the variable only, not to the constant. तो हम आगे बढ़ते हैं. This becomes x plus delta x. Let's name this equation as equation second. Step वही है. Next step, step number 2. Subtract equation first from equation second. This is second equation is y plus delta y minus first equation is y. Then we have a raised power x plus delta x minus a raised power x. ठीक है, okay. This negative y and positive y cancel हो जाते हैं, तो हम step number 3 पे जाते हैं. Step number 3 is divide both sides by delta x. Divide both sides by delta x. So this becomes delta y by delta x is equal to a raised power x plus delta x minus a raised power x whole divided by delta x. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ये सिंप्लीफाई करते हैं before taking the limits on the both sides. So I can write this as delta y by delta x is equal to, यहाँ पे देखिए, this is a raised power x plus delta x. Can I write it as a raised power x into a raised power delta x minus a raised power x? Yes or no? Yes or no? Yes. Because आपने previous classes में जब आप छोटे थे 8th में आपने powers and exponents पढ़ा होगा. This is bases are same and powers are added. This is a raised power x, a raised power delta x. I can write it a raised power x plus delta x because bases are same, powers are added in case of multiplication. So यहाँ पे भी a raised power x है, a raised power x है. I can take it out from both the terms. This is delta y by delta x is equal to a raised power x into a raised power delta x minus 1 divided by delta x. ठीक है, तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 के साथ. स्टेप नंबर 4 is taking limit delta x tends to 0. This becomes delta y by delta x, where limit delta x tends to 0 is equal to limit delta x tends to 0. This is a raised power x into a raised power delta x minus 1 divided by delta x. क्योंकि इस a raised power x में कहीं delta x involved नहीं है, I can take it out of the limit. So I can write here, this is dy by dx is equal to a raised power x बाहर, limit delta x tends to 0, a raised power delta x minus 1 divided by delta x. So we use the standard limit here which we have written here. This is a raised power x minus 1 divided by z, a raised power z minus 1 divided by z, that is always equal to log of a. ठीक है, so this dy by dx is equal to a raised power x and this limit is equal to log of a.
तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, जब भी आपको ये फंक्शन हो और इसका डेरिवेटिव निकालना हो, आप नहीं लिखेंगे x इंटू 5 रेज्ड पावर x माइनस 1, नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन है a रेज्ड पावर x log ऑफ a। तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ a रेज्ड पावर x इज a रेज्ड पावर x log ऑफ a। कुछ एग्जांपल्स यहां पे आपने देखा होगा, 5 रेज्ड पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर डेफिनेटली ये यूज करके वो होगा 5 रेज्ड पावर x इंटू log ऑफ 5, ठीक है। 100 रेज्ड पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर वो होगा 100 रेज्ड पावर x इंटू log ऑफ 100, ठीक है। इसको आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाइए, ये x रेज्ड पावर n है। अगर हमारे पास है x रेज्ड पावर 100 का डेरिवेटिव, दैट इज 100 इंटू x रेज्ड पावर 99, लेकिन 100 रेज्ड पावर x का डेरिवेटिव है 100 रेज्ड पावर x log ऑफ 100, ठीक है। This was all for today, dear students. We'll be meeting in the next lectures. Till then, have a good day and goodbye.